श्रीमती विजय लक्ष्मी शर्मा जी और परिवार के हमारे सभी पंडित राधेश्याम कथावाचक जी के परिवार के सभी सदस्यगण, उनके शुभचिंतकगण, अनुयायीगण, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज मैं अत्यंत आनंद से अभिभूत हूं कि हमें बचपन में जिनकी कथा को सुनने, जानने और राधेश्याम रामायण के प्रसंगों के माध्यम से रामलीला के मंचनों को हम लोगों ने बचपन में जो देखा था, अनुभव किया था, उसे गुनगुनाया था, आज ऐसे दिव्य महापुरुष की भव्य प्रतिमा को मुझे यहाँ पे अनावरण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर पंडित राधेश्याम कथावाचक जी की श्री चरणों में उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए परिवार के सभी सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। इसके लिए यहाँ के महापौर जी को भी, प्रशासन को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, जो भी समाज अपनी विरासत का संरक्षण करता है, उसे सम्मान देता है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, उतनी ही ऊंचाइयां वह प्राप्त करता है। उसी का मार्ग विकास का प्रशस्त भी होता है। जो अपने पूर्वजों की, अपनी विरासत की अवमानना करता है, वह अवमानना ही नहीं करता, अपनी दुर्गति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। यानी विरासत का सम्मान हमारी प्रगति का आधार है और अपनी विरासत का अपमान या उनकी अवज्ञा प्रगति को दुर्गति की ओर ले जाने का एक माध्यम भी है। एक माध्यम है आज हमारे सामने। याद करिए ना, पंडित जी को सनातन धर्मावलंबी युग तुलसी के रूप में उनका स्मरण करते थे। ये मानते थे कि तुलसीदास जी का ही रूप है ये, जो जगह जगह जाकर के राम कथा के माध्यम से सनातन धर्मावलंबियों को जागरूक कर रहा है, जागृत कर रहा है। साधन नहीं थे तब भी वे जाते थे और अभाव में रहते हुए भी सनातन धर्मावलंबियों के प्रति एक समभाव रखते थे। ऐसी दिव्य विभूति का स्मरण और वह पहचान बरेली को पंडित राधेश्याम जी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। याद करिए, कवि महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम कथा के माध्यम से भारत को जोड़ने का काम किया। कोई ऐसा भारतीय नहीं या सनातन धर्मावलंबी भारत के अंदर या दुनिया के अंदर नहीं जो राम के साथ किसी न किसी रूप में अपना संबंध न जोड़ता हो। हर भारतीय के मन में, उसके रोम रोम में राम बसे हैं। सोते जागते, दुख में सुख में, सम विषम, सभी परिस्थितियों में एक नाम जो सबसे पहले स्मरण होता है वो राम का नाम होता है। ये हम भारतीयों के संस्कार का हिस्सा है। इसका शुभारंभ होता है महर्षि वाल्मीकि से। हजारों वर्ष पहले उस त्रिकालदर्शी ऋषि ने इस नाम को एक मंत्र के रूप में हम सनातन धर्मावलंबियों को प्रदान किया। और मंत्र का जादू क्या होता है, उसका चमत्कार क्या होता है, मध्यकाल में संत तुलसीदास जी ने इस राम नाम की ताकत का एहसास कराया था। उस समय बहुत सारे लोग थे जो उस समय की राज सत्ता की अधीनता स्वीकार करते हुए उनकी चाटुकारिता कर रहे थे।
लेकिन तुलसीदास जी को भी जो उस समय कहा गया कि आप अकबर के दरबार में जाएंगे तो आपको भी 9 रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, उन्होंने कहा भाई नहीं, मेरे सौभाग्य का कारण तो एक ही है, वो श्री राम है। उनसे कहा गया कि भाई आपको राज दरबार में चलने के लिए बोला जा रहा है। उन्होंने कहा इससे बड़ा कोई राज दरबार नहीं। उन्होंने कहा बादशाह बुला रहे हैं। उन्होंने कहा भाई बादशाह कौन है मैं नहीं जानता। उनसे कहा गया कि नहीं, आप राजा के पास आपका आमंत्रण आया। उन्होंने कहा देखो मेरा तो एक ही राजा है और राम है, बाकी मैं किसी को राजा नहीं मानता। वे इस ब्रह्मांड के नायक हैं। और रामलीलाओं का शुभारंभ उस समय संत तुलसीदास जी ने भारत के अंदर समाज की जन चेतना को जागरूक करने के लिए प्रारंभ किया। सरल भाषा में रामचरितमानस देकर के समाज को अवगत कराया। आप याद करिए ना, इतने वर्ष पहले मध्यकाल में जो कार्य संत तुलसीदास जी कर रहे हैं, त्रेता में जो काम महर्षि वाल्मीकि कर रहे हैं, वही आधुनिक काल में वह कार्य पंडित राधेश्याम जी ने किया। वही कार्य हम लोग बचपन में थे, राधेश्याम रामायण की चौपाई, रामायण की संवाद रामलीलाओं के मंचन का आधार बनते थे। गांव गांव में सरकार की सुविधा नहीं थी, कोई साधन नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। चंदा इकट्ठा करके लोग रामलीलाओं का मंचन करते थे। और मंचन में अगर कोई सहारा होता था तो राधेश्याम रामायण सहारा होता था। मेरे सामने जब पंडित जी की पौत्री श्रीमती शारदा भार्गव जी मिलने के लिए आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा मेरी इच्छा है कि पंडित जी के श्री चरणों में नमन करूं, क्योंकि इस महापुरुष का बहुत बड़ा योगदान है सनातन धर्म के प्रति। इस सनातन धर्म भारत की आत्मा है। सनातन धर्म के बगैर भारत अधूरा है। भारत भारत नहीं रह पाएगा। और इसलिए भारत की इस आत्मा को जिन भी महापुरुषों ने मजबूती प्रदान की है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हम सबका दायित्व है। उनके सामने नमन करना है हमारा दायित्व बनता है। और मैं भी चाहता हूं कि पंडित जी की स्मृति में कुछ हो, कुछ होना चाहिए। उन्होंने जो सोचा था उससे बढ़कर के हुआ है, और मैं मानता हूं आगे उससे भी बढ़कर के होगा। मैंने तब भी कहा था कि पंडित जी की स्मृतियों को, उनके साहित्य को सजोने की आवश्यकता है आने वाली पीढ़ी के लिए। देखिए, प्रभु की कृपा क्या होती है, यही तो है राम नाम की महिमा। जो राम के संपर्क में आया, उनकी भक्ति जिसने अंगीकार की, वह जटायु हो, हनुमान जी हो, जिसने भी राम की कृपा प्राप्त की उसका उद्धार हो गया। आप सोचो ना, हमारे यहां आज भी गांवों में हनुमान जी को तो हमने अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता के रूप में स्वीकार किया। उन्हें हम सब ने, यानी गांव में आप जाएंगे, कैसा भी कोई व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गांव का व्यक्ति किसी भी श्रेणी का हो, उसे कुछ आता हो ना आता हो, लेकिन हनुमान चालीसा याद जरूर होगी। यह हनुमान जी की महिमा है, ये राम की कृपा है, प्रभु की कृपा है। हनुमान जी हम सबके लिए पूज्य हो गए। गांव में अगर कोई बंदर मर गया, लोग कितना सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करते हैं, क्योंकि बंदर जाति का हम मानव जाति पर एक बड़ा उपकार है। जब कोई भगवान राम के साथ में नहीं था, तब
सुग्रीव आए थे, अंगद आए थे, हनुमान जी आए थे। रामायण का पहला बलिदानी जटायु गिद्ध के रूप में, हमने भगवान विष्णु की सवारी के रूप में उसको स्वीकारा। और आप देखते होंगे दुनिया के अंदर तमाम देश ऐसे हैं जिन देशों ने अपने यहां की सवारी गिद्धराज जटायु को बनाया है विष्णु की सवारी के रूप में। ये कृतज्ञता है, सनातन संस्कृति की कृतज्ञता का यह भाव। लेकिन जिसने भी राम के साथ बैर लिया वह दुर्गति का आधार बना। आप त्रेता युग में देखिए, आधुनिक युग में देखिए, यानी राम के साथ बैर लेने का मतलब, राम के साथ दुराग्रह करने का मतलब दुर्गति को प्राप्त होना। और बहनों और भाइयों, यही तो राम नाम की महत्ता है। और उस महत्ता को हम सबको अवगत कराया पंडित राधेश्याम जी ने। इस काल में उन्होंने बहुत सरल भाषा में, सहजता के साथ, उन संवादों के माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम किया, ये जन चेतना को जागरूक करने का। और इसीलिए राधेश्याम रामायण अपने आप में कालजयी कीर्ति बनी। घर घर में लोग रखे जाने लगे, कथा वाचन का माध्यम बनने लग गए। सहजता के साथ कथा वाचन करना है तो व्यावहारिक रूप में हिंदी का कोई एक ग्रंथ कथावाचक के रूप में सामने आया, क्योंकि रामचरितमानस अवधी भाषा में थी, लेकिन उससे भी सरल भाषा में लोग व्यवहार की भाषा क्या हो सकती है, वो भाषा पंडित राधेश्याम रामायण के रूप में हम सबके सामने आई। और आज उस महापुरुष की भव्य प्रतिमा को इस स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बने हुए ऑडिटोरियम में हमें लोकार्पण करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये हमारी तरफ से एक कृतज्ञता ज्ञापन है पंडित जी के प्रति। आप सोचो 1963 में उन्होंने अपनी भौतिक नश्वर देह से उन्होंने मुक्ति प्राप्त की, और 1963 के बाद कई दशक बीत गए। पंडित जी की स्मृति को जो सम्मान उस समय मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया। देर आए दुरुस्त आए। आज बरेली में वो काम हुआ है, पंडित जी की स्मृतियों को आज सम्मान दिया गया। और मैं चाहूंगा, यहाँ पे हमारे क्षेत्रीय अधिकारी हैं पर्यटन के, मैं उनसे कहूंगा कि पंडित जी के आवास में, उनकी हवेली में परिवार के लोग सहमत होंगे तो म्यूजियम बनाने की तैयारी करनी चाहिए। पंडित जी की स्मृति और जीवन। तो बरेली में सीएम योगी पंडित राधेश्याम की प्रतिमा का अनावरण किया और प्रभु श्री राम के बारे में उन्होंने कहा कि आज भारत के हर एक सनातनी के दिल में राम है। ये भारतीयों के संस्कार का हिस्सा है। श्री राम भारत की सांस्कृतिक आदर्शों का केंद्र है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।